संस्कार। श्वेता मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई। जिंदगी में जो चाहा वो उसे पलक झपकते ही मिल जाता। पैसे, दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सब कुछ उसके पास था। पैसों के बल पर अच्छी पढ़ाई तो श्वेता ने हासिल कर ली, लेकिन संस्कारों की कमी उसमें बचपन से रही। माँ पिता का प्यार हमेशा उसे पैसों के कलेवर में लिपटा हुआ मिला। घर के बड़ों के पास बच्चों के लिए पर्याप्त समय कभी रहा नहीं, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा। श्वेता पैसों की गुरूर में सूर रही। कोई भी घर में काम करने वाला कर्मचारी छोटी सी गलती कर देता तो श्वेता उसके ऊपर चिल्ला उठी। आप किसी भी भाषा में चिल्लाए या गाली गलौज दे, वो अभद्र ही लगता है। श्वेता अक्सर अपने कर्मचारियों को अंग्रेजी में ही गाली गलौज करती थी। जो पुराने कर्मचारी थे वो तो अपमान का घूंट पी लेते थे, लेकिन नए कर्मचारी पीठ पीछे श्वेता के लिए बातें बनाते। श्वेता के बंगले में काम करने वाली एक लड़की जो बहुत ही निम्न परिवार से आती थी। श्वेता ने उसकी छोटी सी गलती पर उसे अंग्रेजी में बहुत खरी खोटी सुनाई। वो लड़की बहुत ही स्वाभिमानी थी। उसने भी पलट के श्वेता को उसी ही भाषा में जवाब दिया। श्वेता पहले तो अंग्रेजी में उसे बोलते हुए देखकर दंग रह गई। दूसरा, किसी ने उसको पहली बार जवाब दिया था। इस प्रकरण ने श्वेता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। श्वेता ने उसकी शिकायत अपने माता पिता से की। माता पिता एक तरफ की बात सुनकर उस लड़की को बुलाकर डांटने लगे। उस लड़की ने विनम्रता के साथ श्वेता के माता पिता को सारी बात बताई और ये भी बताया कि गलती उसकी नहीं बल्कि श्वेता की थी, तथा उसने श्वेता के अभद्र व्यवहार के बारे में विस्तृत से श्वेता के माता पिता को बताया। अपनी बेटी के अभद्र व्यवहार के लिए दोनों माता पिता ने उस लड़की से क्षमा मांगी और उसके बारे में पूछने लगे, पर उस स्वाभिमानी लड़की ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उसकी पढ़ाई अभी इस लायक नहीं हुई है कि वो उस जिम्मेदारी को उठा सके। उस लड़की की बात से श्वेता के माता पिता इतना प्रभावित किया कि वो उस लड़की के कायल हो गए और उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कभी भी नौकरी की आवश्यकता हो तो वो उनसे संपर्क कर सकती है। इस प्रकरण के बाद श्वेता के पिता ने श्वेता को अपने पास बुलाया और कहा, श्वेता, तुम्हें पता है तुम्हारे इतने खर्च कौन उठाता है? श्वेता ने अपने मोबाइल को देखते हुए कहा, और कौन? पापा, आप उठाते हैं। ये सुनकर श्वेता के पिताजी ने उससे कहा, आज से ये सब बंद, तुम अब अपने लिए नौकरी ढूंढो और अपने खर्चे उठाओ। श्वेता ने अचानक फोन बंद किया और अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं? आप हमें किस चीज़ की कमी थोड़ी है? घर में बहुत पैसा है और मैं आपकी इकलौती लड़की, मुझे नौकरी की क्या जरूरत? श्वेता की बात सुन श्वेता के पिता ने उससे कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे खान पान के साथ सारे खर्चे अब तुम खुद उठाओगी। अगर तुम्हें बाहर नौकरी करने में कोई शर्मजनी महसूस हो रही है तो कल से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बेटी होने के नाते मैं तुम्हारा इतना फेवर कर सकता हूँ। श्वेता को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके माता पिता को क्या हो गया है। कल तक जो उसकी एक छोटी सी इच्छा के लिए लाखों रुपये खर्च कर देते थे, आज वो उससे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? परिस्थितियों को भांपते हुए श्वेता ने कहा, मैं कल से आपको ज्वाइन कर लूँगी। उसे लगा पापा के ऑफिस में उसे अच्छी नौकरी आराम से मिल जाएगी। दूसरे दिन श्वेता जैसे ही ऑफिस के लिए निकली तो उसे पता चला कि उसके पिता ने पहले से ही ड्राइवर को आदेश दे रखा था कि आज से श्वेता के लिए कोई भी कार उपलब्ध नहीं होगी, वो खुद ऑटो करके ऑफिस जाएगी। श्वेता टैक्सी करके जैसे तैसे ऑफिस पहुंची और सीधे अपने पापा के कैबिन में चली गई। ये देखकर श्वेता के पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, यहाँ तुम एक साधारण सी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में हो और तुम मेरे कैबिन में बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकती हो। तुम्हें महीने के 10,000 मिलेंगे और इसी से तुम्हें अपना पूरा खर्च उठाना है। श्वेता इससे पहले कुछ कह पाती, पिता ने बाहर जाने का इशारा कर दिया। श्वेता शुभ साफ से बताए गए डेस्क पर बैठ गई। एक महिला ने आकर श्वेता को सारे कामों की जानकारी दी और यह बताया कि आज वो उनके अंडर में काम करेगी। श्वेता की आवाज़ में अभी भी वही गरूर था। उस महिला कर्मचारी ने श्वेता को हिदायत देते हुए कहा कि यहाँ पर एक मामूली सी कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा।
तब जाकर श्वेता के गुरूर में कुछ कमी आई और कुछ घंटों बाद श्वेता सामान्य हो गई। इस तरह से अब रोज श्वेता को अपने खर्चे पर ऑफिस जाना पड़ता, अपने सारे खर्चे खुद वहन करने पड़ते तथा उसके सारे ऐशो आराम बंद कर दिए गए। अब एक आम लड़की की तरह श्वेता को जिंदगी की असलियत से रूबरू होने को हर दिन मिलता। वहीं दूसरी ओर श्वेता को पैसों की कीमत भी पता चलने लगी। दिन पर दिन श्वेता के व्यवहार में विनम्रता, दूसरों का आदर करना आने लगा। सबसे बड़ी बात, उसे अपनी गलती मानने की आदत भी पड़ने लगी। एक बिगड़ेल रईस अब व्यवहारिक होती जा रही थी। धीरे धीरे वो कर्मचारियों के साथ घुलने मिलने लगी। इस तरह से 1 महीने बाद उसे पहली तनख्वाह प्राप्त हुई, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अब तक वो अपने पिता के पैसों पर ऐश करती थी, लेकिन अपनी कमाई पर उसे आज गर्व हो रहा था। वो सीधे घर गई और अपनी कमाई रकम अपनी माँ के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, माँ, ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है, इसे आप और पापा अपने पास रखें। मुझे आज पैसों की कीमत समझ में आ गई है। जो हमारे घर में काम कर रहे हैं वो लोग हमसे बहुत ऊंचे और महान हैं, जो अपनी मेहनत कर अपने घर का खर्चा उठा रहे हैं। आज मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती थी, जबकि वो मेहनत कर पैसा कमाते थे और मैं किसी दूसरे के मेहनत के पैसे जी रही थी। अपनी पहली कमाई वही माँ के पास रख श्वेता उन सभी कर्मचारियों से माफ़ी मांगने चली गई जिसके साथ वो बुरा सलूक करती थी। सब कर्मचारियों ने श्वेता के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को देख खुले दिल से अपनाया और उसे माफ़ कर दिया। ये सब देखकर श्वेता के माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें ये संतोष हो गया कि उनकी बेटी आज एक नेक दिल व्यक्ति में बदल गई और उसे दूसरों का आदर सम्मान करना तथा पैसों की महत्वता के बारे में पता चल गया है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकती है और जिंदगी का ये पाठ उसे बुलंदियों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार श्वेता ने अपनी पहली कमाई से जिंदगी में मेहनत की महत्वता को समझा और मेहनत करने वालों का आदर करना सीखा। दोस्तों, कहानी कैसे लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।